श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु लव राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वित्रांत लेकर के जानेंगे। सितंबर 2024 का महीना धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप अच्छे से समझ पाए। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं कौन से ग्रह इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन इस महीने सिंह राशि में होगा, आपके नवम भाव में, और ये राशि परिवर्तन बुध का 4 सितंबर 2024 के बाद होगा। सिंह राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद पुनः बुध 23 सितंबर 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उस समय बुध कन्या राशि में संचरण करेंगे आपके दशम भाव में। दशम भाव में बुध भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे और इसी भाव में केतु भी विराजमान रहेंगे। इसके साथ साथ सूर्य अपना राशि परिवर्तन 16 सितंबर 2024 को करेंगे और सूर्य भी आपके दशम भाव में ही संचरण करेंगे। 23 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन 18 सितंबर 2024 को होगा और शुक्र आपके लाभ भाव में संचरण करेंगे तुला राशि में। शनि आपके तृतीय भाव में संचरण करेंगे कुंभ राशि में। राहु आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि में संचरण करेंगे। गुरु आपके वृषभ राशि में छठे भाव में संचरण करेंगे और मंगल आपके मिथुन राशि में सप्तम भाव में संचरण करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति सितंबर 2024 में रहेगी धनु राशि वालों के लिए। मित्रों, ये समय परिवर्तन का समय रहेगा क्योंकि शुक्र का अच्छी राशि में गोचर करना, बुध का अपने मित्र और स्वराशि में गोचर करना, शनि का अपने राशि में होना, ये दर्शाता है कि इस समय में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वो पूरी तरह से आपके अनुकूल है। अर्थात आपके प्रेम जीवन में सुधार देखने को मिलेगा, प्रेम जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा और प्रेम जीवन में जो दिक्कतें, समस्या, खटपिट, विवाद, अलगाव वाली स्थिति बनी हुई है, इससे निजात आपको निश्चित रूप से मिलेगी। क्योंकि मित्रों, आप जानते हैं और वर्तमान समय में आप ये अनुभव भी कर रहे हैं कि आपके प्रेम जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं है। आप ये अनुभव कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से आपके प्रेम जीवन में आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे ईगो कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं। इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। फोनिकली आपको वो ब्लॉक किया हुआ है, सोशल मीडिया पे आपके साथ वो संपर्क करना नहीं चाहते हैं। लेकिन शुरुआती समय में अगर देखा जाए तो आपका प्रेम जीवन बहुत ही अच्छा था। शुरुआती समय में आपके पार्टनर केयरिंग थे, उनका नेचर बहुत हम्बल था। शुरुआती समय में वो आपकी बात को मानते थे, आपके साथ आमने सामने की मुलाकात होती थी और इसके साथ साथ वो हमेशा आपके प्रति लॉयल भी रहते थे
और उनको जब भी आपकी आवश्यकता होती थी तब आप हमेशा उनका साथ देते थे, सहयोग करते थे। हालांकि कुछ मामलों में आपने बहुत मदद भी की उनको आर्थिक रूप से। इसके अलावा आपने उनको इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली हर तरह से सहयोग किया है। लेकिन इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, ईगो क्लेश ज़्यादा है और इसका एक और कारण भी है मित्रों, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के कारण से भी आप दोनों के बीच में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां आ रही हैं। इसके साथ साथ मित्रों, ये जो सिचुएशन इस समय में बनी हुई है, पार्टनर का इग्नोर करना या बातचीत कम हो जाना, इससे आपके मन में भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। आप के मन में बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है और इस कारण से आप अपने प्रोफेशन में भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने कार्यस्थल पे कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, चिड़चिड़ापन आपके भीतर देखने को मिलता है और गुस्सा भी आपके भीतर इस समय में बढ़ा है। नींद ना आना और कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो दुखी मन और रोने वाली स्थिति में इस समय में आप अपने जीवन को जी रहे हैं। तो मित्रों, ये जो महीना रहेगा आपके प्रेम जीवन के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये बदलाव का महीना है, सकारात्मकता का महीना है। तो ऐसे में आप देखेंगे जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका पैचअप निश्चित रूप से 18 सितंबर 2024 के बाद ज़रूर होगा। इसका मूल कारण ये है मित्रों, क्योंकि शुक्र आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, स्वराशिगत हो जाएंगे और यहाँ पे बुध आपके दशम भाव में अच्छी स्थिति में रहेंगे, नवम भाव में अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो ब्रेकअप जो हुआ है पैचअप की ओर आगे बढ़ेगा और इस समय में खाली आप ही इंटरेस्टेड नहीं होंगे पैचअप करने की ओर, आपके पार्टनर भी पूरी तरह से इंटरेस्टेड रहेंगे, उनकी रुचि भी रहेगी और ब्रेकअप को ख़त्म करके रीयूनियन की तरफ अब आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ ओरल कम्युनिकेशन आपका बढ़ेगा, बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, फिजिकली मुलाकात आपकी और आपके पार्टनर की होगी और इसी समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन भी समाप्त हो जाएगी। और नो कांटेक्ट सिचुएशन का मतलब ये है कि फोनिकली बातचीत आप करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आप बातचीत करेंगे, आपके नंबर को वो ब्लैक लिस्ट से हटाएंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पे आपको अनब्लॉक करेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है मित्रों, वो आमने सामने आप मुलाकात करके ख़त्म करेंगे। इसके साथ साथ बातचीत का जब सिलसिला शुरू होगा तो टोटल पूरा ओवरऑल देखा जाए तो नॉर्मलेंसी आने लगेगी, ईगो क्लेश ख़त्म हो जाएंगे। इग्नोर अगर आपके पार्टनर पिछले लंबे समय से आपको कर रहे थे तो उसमें कमी आएगी। और विशेषकर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, थर्ड पार्टी जो कि सबसे बड़ा कारण है आप दोनों के बीच में लड़ाई का, तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाने के योग भी पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है वो 18 सितंबर 2024 से पहले जाएगी। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई परिवार का सदस्य है, कोई उनके दोस्त हैं, कोई उनके रिलेटिव हैं और हमेशा अगर वो आपको लेकर के उनको भड़काते हैं, उकसाते हैं या गलत बोलते हैं और आपसे दूरी बनाने के लिए कहते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के जाने के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके साथ साथ ये समय दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कलेश है, जो लड़ाई झगड़े पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, तो ऐसे में उन लड़ाई झगड़ों से अब निजात मिलेगी, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे और छोटी छोटी बातों को लेकर के जो कहा सुनी आए दिन होती रहती है वो भी समाप्त होती हुई दिख रही है इस महीने 22 सितंबर 2024 के बाद। इसके साथ साथ आप देखेंगे यदि आपकी वाइफ, आपकी पत्नी आपको छोड़ करके जा चुकी है तो उनके लौटने के योग 28 सितंबर 2024 के बाद बने हुए हैं। इस समय में आपके हस्बैंड का प्यार आपके प्रति बढ़ेगा, उनका नेचर केयरिंग होगा। इस समय में
वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, चाहेंगे, आपको वक्त देंगे और आप एक दूसरे को समय भी इस समय में ज़्यादा देंगे। रोमांस बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा और आप देखेंगे मित्रों, अगर आप दोनों के बीच में या आपकी वाइफ के माता पिता या आपके पेरेंट्स के माता पिता या आपके वाइफ के भाई बहन या आपके हस्बैंड के भाई बहन या किसी रिलेटिव अथवा किसी दोस्त के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आप दोनों के बीच में आ रही है अथवा परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी से भी अब आपको निजात निश्चिंत रूप से मिलेगी। ये समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है तो मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में आपका डिवोर्स को लेकर के अगर कोई निर्णय आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। सिंगल लोगों को नया प्रपोज़ल इस महीने की शुरुआत से ही मिलेगा। आपकी बातचीत किसी के साथ शुरू हो सकती है, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आपकी ज़िंदगी में एक्स की वापसी हो सकती है। अगर पूर्व में आप किसी के साथ प्यार करते थे किंतु किसी कारण से वो व्यक्ति आपको छोड़ चुके हैं, तो ऐसे में उनके आने के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं 21 सितंबर 2024 के बाद। 21 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, अगर आप किसी को मन ही मन चाहते हैं, पसंद करते हैं, वन साइड लव करते हैं, तो उस इंसान की रुचि, प्यार आपके प्रति बढ़ेगा। आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या आपकी शादी को लेकर के बातचीत आगे बढ़ सकती है। यह समय निसंतान लोगों के लिए बहुत अच्छा है। संतान प्राप्ति के योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। आप देखेंगे मित्रों, यदि आप बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं या बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस दिक्कत से आप परेशान हैं, तो इस महीने में बेबी कंसीव करने के योग बने हुए हैं। और मिसकैरेज के कारण से यदि समस्याएं आ रही है आपको, तो वो समस्याएं अब समाप्त होती हुई नज़र आ रही हैं 4 सितंबर 2024 के बाद। ये समय अविवाहित लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। विवाह को लेकर के इस महीने की शुरुआत से ही आपके जीवन में किसी व्यक्ति की दस्तक हो सकती है, आपकी शादी को लेकर के बातचीत शुरू हो सकती है और जो भी रिश्ता प्रस्ताव आपको मिलेगा उसमें आपकी भी स्वीकृति होगी, आपकी भी मर्जी होगी और दोनों पक्ष एक राय बना करके सर्वसहमति से विवाह की तारीख जो है वो फिक्स कर देंगे। इसके अलावा इस समय में आप देखेंगे मित्रों, रोका या इंगेजमेंट आपका हो सकता है। पहले कभी रोका अथवा इंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से बातचीत बंद हो गई या टूट गया, तो वहाँ पे अगर आपकी इच्छा है कि शादी वहीं पे हो आपकी, तो वहाँ पे फिर से बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करने में दिक्कत आपको आ रही है। इस समय में पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो आपकी जो जन्म पत्रिका है इसमें मैं देख रहा हूँ कि आपके लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, इस समय में अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से आपका ब्रेकअप हो गया है और आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो फिर से आपकी बातचीत जो है वो 17 सितंबर 2024 के बाद शुरू होगी। अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपकी शुरुआत हो सकती है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है किंतु किसी कारण से आपस में मतभेद हैं या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आप दोनों के, तो आप इससे बाहर ज़रूर निकल पाएंगे इस महीने 24 सितंबर 2024 के बाद। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया धनु लव राशिफल सितंबर 2024 का।
ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों। और यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या अथवा परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करके बताएं, और जो भी समस्या है उसका समाधान 100% आपको मिलेगा मित्रों। और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह से कोई भी बातचीत आपकी किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी, शेयर नहीं की जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है, जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप आवास रेखाओं की फ़ोटो भी भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।